मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, बंटवारा। प्यारे बच्चों, लो हो गया बंटवारा, कोई शक हो तो बताओ। यहाँ तक हम इस चैप्टर को करा चुके थे। अब हम इस चैप्टर को आगे कराएंगे। भोले बुद्ध सिंह को बंटवारा ठीक लगा। भोले बुद्ध सिंह को बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल लेकर काम पर चला गया। दिन में धूप निकली, उसे कंबल की आवश्यकता नहीं पड़ी। शाम को जब सर्दी हुई तो उसने कंबल ओढ़ लिया। उसी समय शेर सिंह आया और कंबल लेकर चलता बना। शेर सिंह रात भर कंबल ओढ़कर आराम से सोता रहा और बुद्ध सिंह बेचारा सर्दी में ठिठुरता रहा। सुबह सूरज निकलने पर बुद्ध सिंह के शरीर में थोड़ी गर्मी आई। उसने गाय को चारा डाला और दूध दुहने बैठ गया। तभी शेर सिंह आया और बुद्ध सिंह के हाथ से बाल्टी छीनते हुए बोला, तुम्हारा अधिकार गाय के मुंह की ओर है, अतः उसे घास भूसा खिलाओ। पीछे का हिस्सा मेरा है, इसलिए दूध पर मेरा अधिकार है। बुद्ध सिंह बेचारा चुपचाप सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी। पेड़ सेबों से लदा था। वह सेब तोड़कर खाने लगा। शेर सिंह वहाँ भी आ धमका और बुद्ध सिंह से सेब छीनते हुए बोला, तुम तो बहुत बेईमान हो। पहले दूध दुहने लगे और अब सेब तोड़ लिया। तुम्हारे हिस्से में पेड़ की जड़ है, ऊपर का भाग और फल मेरे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कंबल, गाय, सेब, यानी जो किसी काम के नहीं थे वो समय तो बुद्ध सिंह के लिए दे दिया गया, या वो चीज़ बुद्ध सिंह के लिए दे दी गई, लेकिन जो काम की चीज़ है वो स्वयं ने ले ली। यानी कंबल दिन में तू रखेगा, रात में मैं रखूँगा। गाय का आगे का हिस्सा तेरा, पीछे का मेरा। यानी आगे से दाना पानी आप खिलाओ, दूध मैं दूंगा। और पेड़ का नीचे का हिस्सा आपका और ऊपर का हिस्सा मेरा। यानी खाद पानी आप इसमें आप दीजिए और फल मैं खाऊंगा। अब बुद्ध सिंह को शेर सिंह की सारी बेईमानी समझ में आ गई। वह सीधा बूढ़ी औरत के पास गया और उसे शेर सिंह की बेईमानी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा घबराओ नहीं, इस शेर सिंह को सबक सिखाना होगा। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत बहुत देर तक बुद्ध सिंह को कुछ समझाती रही। यानी जो बूढ़ी औरत को समझाना था बुद्ध सिंह को समझा दिया। अगले दिन बुद्ध सिंह ने शाम को कंबल पानी में भिगो दिया। शेर सिंह जब कंबल लेने आया तो कंबल को गीला देखकर गुस्से में बोला, तुमने सारा कंबल भिगो दिया, अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। बुद्ध सिंह बोला, मैं अपने समय में कंबल ओढ़ूं या भिगोऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब। शेर सिंह झुंझलाकर वहाँ से चला गया। सुबह उठकर जब शेर सिंह दूध दुहने बैठा तो बुद्ध सिंह ने अचानक एक लाठी से गाय की गर्दन पर वार कर दिया। गाय भड़क गई। उसने शेर सिंह के मुंह पर दुलत्ती मारी, टांग मार दी, लात मार दी। वह मुंह के बल एक ओर गिरा और दूध की बाल्टी दूसरी ओर कराता हुआ वह बोला, अरे बुद्ध सिंह, पागल हो गया है क्या, तूने गाय को लाठी क्यों मारी। बुद्ध सिंह ने टकासा जवाब दिया, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं चाहे उसे प्यार करूं या मारूं। शेर सिंह हैरानी से बुद्ध सिंह को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बुद्ध सिंह कुल्हाड़ी से सेब का पेड़ काट रहा है। शेर सिंह घबराकर बोला, अरे यह क्या कर रहे हो, पेड़ काट दोगे तो सेब कैसे मिलेंगे। बुद्ध सिंह ने कहा, मुझे सेबों से क्या लेना देना, मैं तो अपने हिस्से का तना काट रहा हूँ। शेर सिंह समझ गया कि अब बुद्ध सिंह को मूर्ख बनाना आसान नहीं है।
बुद्ध सिंह के आगे हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी तुमसे चालाकी नहीं करूँगा। तो ठीक है, अब हम एक साथ मिलकर बराबर मेहनत करेंगे, बुद्ध सिंह ने कहा। उसके बाद शेर सिंह भी मेहनत मजदूरी करने लगा और दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगे। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई हमारा भाई हो या मित्र हो या पड़ोसी हो, हमारी चालाकी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। इसलिए हमें चालाक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और किसी के प्रति चालाकी दिखानी भी नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसे हम अगले राउंड में कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।